अपने मसाइल को हल करने के लिए सब्सक्राइब करें आपके मसाइल का हल। रात में गुस्ल फ़र्ज़ हुआ तो सहरी के बाद कर सकते हैं। अगर ज़ौजैन ने हमबिस्तरी की, बाद में सुस्ती की वजह से आँख देर से खुलने की वजह से गुस्ल किए बग़ैर सहरी करके रोज़ा रख लिया तो क्या रोज़ा ठीक हो गया? क्या सहरी करने से पहले गुस्ल करना ज़रूरी है? राव मोहम्मद अब्दुल्ला रावलपिंडी से। नहीं जी, बग़ैर गुस्ल किए भी आप सहरी खा सकते हैं। सहरी करने के बाद फिर फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ने से पहले पहले आप गुस्ल कर लें, क्योंकि नमाज़ क़ज़ा करना गुनाह कबीरा है। तो रोज़े का गुस्ल से कोई ताल्लुक़ नहीं है, गुस्ल का ताल्लुक़ नमाज से है, रोज़े से नहीं है। पाकिस्तान से दुबई पहुँचे तो पता चला वहाँ रोज़ा था। मैं पाकिस्तान से दुबई आया था, पाकिस्तान में इस वक्त रोज़ा नहीं था, अगले दिन रोज़ा था। मैं जब दुबई पहुँचा तो यहाँ रोज़ा था, लेकिन मैंने सहरी नहीं की, इसलिए रोज़ा नहीं रखा मैंने। क्या वो रोज़ा मुझे ईद के बाद क़ज़ा करना पड़ेगा? मोहम्मद आमिर दुबई से। जनाब मोहम्मद आमिर साहब, चूँकि आप जब पाकिस्तान में थे, सहरी का वक्त जो था वो दुबई में नहीं शुरू हुआ, बल्कि रास्ते में ही सहरी का वक्त शुरू हो गया और आपने रोज़ा नहीं रखा, और जब आप दुबई पहुँचे तो वहाँ रोज़ा था। तो चूँकि आप पे ये रोज़ा वाजिब नहीं हुआ था, वाजिब इसलिए नहीं हुआ था कि सफ़र के दौरान आप दुबई में नहीं थे, उस वक्त सहरी का वक्त ख़त्म हो चुका था दुबई पहुंचने से पहले ही। तो चूँकि ये रोज़ा सिरे से आप पर लाजिम ही नहीं हुआ था, आप पाकिस्तान के हिसाब से थे उस वक्त तक, तो जब लाजिम ही नहीं था तो इस रोज़े की क़ज़ा फिर आप पर लाजिम नहीं होगी, क्योंकि रोज़े में तजज़ी नहीं होती, टुकड़े टुकड़े नहीं किया जा सकता रोज़े के अज्ज़ा को। तो इसलिए रोज़ा की क़ज़ा उस वक्त लाजिम होती जब आप सुबह सादिक से पहले पहले दुबई पहुँच जाते, और फिर दुबई में आप मुसाफिर होने की वजह से रोज़ा छोड़ भी देते तो बाद में आप पर क़ज़ा वाजिब होती, और अगर रख लेते तो फिर रख लेते। लेकिन आप चूँकि सुबह सादिक के बाद दुबई पहुँचे हैं तो ये रोज़ा शरन आप पर लाजिम हुआ ही नहीं था। जब लाजिम ही नहीं हुआ था तो फिर आप पर इसकी क़ज़ा लाजिम नहीं। क्या एहतलाम से रोज़ा टूट जाता है? क्या एहतलाम से रोज़ा टूट जाता है? आयतुल्लाह काशिफ भावलपुर से। नहीं जी, एहतलाम से, नाइटफॉल से रोज़ा नहीं टूटता। अच्छा, इसी में एक मसला है, ये पूछा तो नहीं है लेकिन लोग पूछते बहुत हैं, हया के ख़िलाफ़ मसला है, लेकिन मैं बयान कर देता हूँ क्योंकि नौजवान लोग इसमें बहुत मुब्तला हैं। हैंड प्रैक्टिस के बारे में बहुत पूछा जाता है कि इससे रोज़ा टूटता है या नहीं टूटता। तो हैंड प्रैक्टिस से भी रोज़ा टूट जाता है, लेकिन इससे क़ज़ा लाजिम होती है, कफ़ारा लाजिम नहीं होता। कफ़ारा जब लाजिम होता है जब आदमी औरत के साथ या वाइफ के साथ इंटरकोर्स कर ले हम बिस्तरी के दौरान, और अगर इंटरकोर्स नहीं किया तो उससे फिर कफ़ारा लाजिम नहीं होता। अगर डिस्चार्ज हो गया तो सिर्फ क़ज़ा लाजिम होती है, कफ़ारा नहीं होता। डिस्चार्ज नहीं हुआ तो ना क़ज़ा है ना कफ़ारा है। तो ये मसला अगरचे हया के ख़िलाफ़ है, लेकिन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और लोग बहुत ज़्यादा उलझन में मुब्तला होते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा इसको बयान कर दिया है। रोज़े में लिपस्टिक लगा सकते हैं? औरत रोज़े की हालत में लिपस्टिक लगा सकती है, रोज़े पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा। नौमान हमीद एबटाबाद से। ख़वातीन को चाहिए भाई थोड़ी देर मेकअप के बग़ैर भी रह लें। लिपस्टिक लगाने से रोज़ा तो नहीं टूटता, लेकिन इस बात का इम्कान है कि आपकी ज़बान उस पर टच होगी, फिर वो जायक़ा हो सकता है हलक़ के अंदर चला जाए, तो नापसंदीदा और मकरूह तो बहरहाल है, क्योंकि ख़तरा इस बात का मौजूद है कि आपकी ज़बान उस पर टच हो और थूक के ज़रिए वो लिपस्टिक के ज़र्रात आपके हलक़ तक पहुँच जाएँ। तो रोज़े में कोई ऐसा काम करना जिससे रोज़ा टूटने का ख़तरा हो, ऐसा काम मकरूह और नापसंदीदा बहरहाल है, लेकिन बहरहाल सिर्फ लिपस्टिक लगाने से रोज़ा नहीं टूटेगा। मरीज़ का रोज़े के दौरान ऑक्सीजन लेना, क्या मरीज़ रोज़े की हालत में ऑक्सीजन इस्तेमाल कर सकता है? इनामुल हक़ कोयटा से। जहाँ तक मेरी मालूमात हैं, ऑक्सीजन जब मरीज़ को दी जाती है तो उसमें दवा के भी कुछ ज़र्रात होते हैं, तो इसलिए ऑक्सीजन लेने से रोज़ा टूट जाएगा। वजह उसकी है कि वो दवा के ज़र्रात आपके लंग्स में, आपके फेफड़ों में जा रहे होते हैं। लेकिन अगर माहिर डॉक्टर आपको ये कह दें कि ऑक्सीजन में लेने में कोई ज़र्रात नहीं है कोई दवा के कोई ज़र्रात नहीं है, खालिस ऑक्सीजन जैसी गैस ही आपके फेफड़ों में जा रही है, तो फिर रोज़ा नहीं टूटेगा। तो जो मुझे मालूमात थी मैंने उसके हिसाब से बता दिया आपको। हामिला औरत के लिए रोज़े का हुक्म। अच्छा भाई,
हामिला औरत को अगर रोज़ा मुश्किल लग रहा हो तो वो रोज़ा रखेगी या नहीं। अगर वो रोज़ा रखे और फिर सुबह 10 बजे के करीब रोज़ा तोड़ दे तो इस पर क़ज़ा लाजिम है या कफ़ारा। मोहम्मद शहबाज कराची से। देखें, हामिला औरत पर भी रोज़ा रखना लाजिम है, फ़र्ज़ है। अगर उसको बीमार होने का ख़तरा है तो जैसे दीगर बीमारों को रोज़ा छोड़ना जायज़ है, तो हामिला औरत को भी, अगर देखें हमल बज़ाते ख़ुद बीमारी नहीं है। जो औरतें बच्चों को फ़ीड कराती हैं वो भी रोज़ा नहीं छोड़ सकती, क्योंकि फ़ीड कराना कोई बीमारी नहीं है, या प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है। हाँ, प्रेगनेंसी में किसी ख़ास खातून को ये ख़तरा हो कि मैंने रोज़ा रखा तो बीमार हो जाऊंगी, गालिब गुमान हो, सिर्फ वहम ना हो, या कोई खातून फ़ीड करा रही हैं उनको गालिब गुमान हो कि मुझे चक्कर आएंगे और मैं बीमार होने का ख़तरा है, या चक्कर आती हैं इतनी कमज़ोरी से गिरने का ख़तरा हो जाता है उनको, तो वाकई ऐसा ख़तरा हो, या ख़ुद को तो ये ख़तरा ना हो लेकिन फ़ीड कराने वाली औरत को ये ख़तरा हो कि मैंने अगर रोज़ा रखा तो मैं फ़ीड ही नहीं करा सकती, दूध ही नहीं उतरेगा सीने में, जिससे बच्चे का नुकसान हो जाएगा, तो इस कंडीशन में तो फ़ीड कराने वाली औरत रोज़ा छोड़ सकती है। इसी तरह प्रेगनेंसी वाली खातून इस कंडीशन में तो रोज़ा छोड़ सकती हैं। अदरवाइज़ प्रेगनेंसी में भी रोज़ा नहीं छोड़ना जायज़, और फ़ीड कराने वाली औरत के लिए भी रोज़ा छोड़ना हराम है। तो अगर ये खातून ये समझती हैं, खुद नहीं समझें बल्कि डॉक्टरों से मशवरा कर लें, और एक डॉक्टर से नहीं 2-3 डॉक्टरों से, और फिर अपनी राय कायम करें कि अगर इनको वाकई रोज़ा रखने में इतनी वीकनेस हो जाती है कि इनके लिए रोज़ा गुजारना मुश्किल तो सभी के लिए होता है, यानी रोज़ा गुजारने में बीमार होने का ख़तरा है इनको, तो फिर ये रोज़ा छोड़ सकती हैं। या प्रेगनेंसी में रोज़ा रखने के बाद तबीयत ख़राब हो गई है और रोज़ा तोड़ना पड़ रहा है तबीयत ख़राब होने की वजह से, तो फिर रोज़ा तोड़ सकती हैं ये। लेकिन वैसे प्रेगनेंसी में जो है ना, बहुत सी ख़वातीन रखती हैं रोज़ा, मगरिब से लेके सहरी तक खाती रहें, किसने मना किया है। भूख की वजह से रोज़ा तोड़ना। बाज़ लोगों को रोज़े की हालत में भूख की शिद्दत से मैदे में शदीद दर्द हो जाता है या भूख नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती है, इनके लिए रोज़ा छोड़ना या तोड़ने का एक हुक्म बयान फरमा दें। नईम शाकिर मुल्तान से। देखो, भूख की शिद्दत से अगर मैदे में वाकई दर्द, तकलीफ़ और दर्द शुरू हो गया है तो दर्द होना एक बीमारी है, इस दर्द को ख़त्म करने के लिए वो रोज़ा तोड़ सकते हैं। लेकिन भूख की शिद्दत बर्दाश्त नहीं हो रही, ये कोई बीमारी नहीं है, ये तो रोज़े का लाज़मी जुज़्व है। तो कितनी ही शिद्दत हो, कितना ही नाकाबिले बर्दाश्त हो जाए, रोज़ा कंप्लीट करना पड़ेगा उसको, क्योंकि रोज़े का तो हिस्सा है भूख और प्यास का लगना। कम हिम्मत लोग उनसे बर्दाश्त नहीं हो पाता, वो रोज़ा तोड़ देते हैं तो शरीयत उनको हुक्म देती है कि 60 रोज़ों का कफ़ारा अदा करो। तो नाकाबिले बर्दाश्त का मतलब खूब समझ लें, अगर दर्द हो रहा है ना, पेन हो रहा है, पेन फिर बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, तो फिर पेन तो पेन है, वो बीमारी है। लेकिन अगर सिर्फ रोज़ा भूख की शिद्दत बर्दाश्त नहीं हो रही तो फिर ये कोई शरई उज़र नहीं है, इसमें आप रोज़ा नहीं तोड़ सकते, रोज़ा आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। हाँ, नाकाबिले बर्दाश्त भूख से आपके मरने का ख़तरा खुदा न ख्वास्ता हो गया है, बेहोश होने का ख़तरा हो गया है, बीमार होने का ख़तरा हो गया है, तो एक अलग बात है, बीमारी में रोज़ा तोड़ा जा सकता है।